कहते हैं ना, अगर आज दुख है तो कल सुख आएगा, रात के बाद दिन आना जरूर है, जरूर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ये बात भगवान स्पष्ट करता है। तो गीता का ये लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट हो गया। और गीता का और एक लक्ष्य इंपॉर्टेंट ये है, समत्वम, बैलेंस, जो हम आज जिंदगी में नहीं देख पा रहे हैं। भौतिकता में इतना व्यस्त है, हमें अपने अंदर देखने के लिए फुर्सत ही नहीं है। दिन रात एक करके हम कमा रहे हैं। कल को जब तबीयत खराब हो जाती है तो कमाई हुई सारे पैसे हम बिगड़ी हुई तबीयत को सुधारने के लिए लगाते हैं। इसके बदले अगर दोनों का बैलेंस ठीक से हो तो जिंदगी समझ जाएगी। आज का द 11th आवर नीड इज नॉलेज, ज्ञान है, जो स्वयं गीता ज्ञान दाता परमात्मा से हमें मिल रहा है। तो अर्जुन के मन में इतने सारी जो दुविधाएं हैं, इन सब दुविधाओं से बाहर निकलने का रास्ता भगवान क्या बताता है। और इस गीता ज्ञान, इस श्रृंखला को सुनते हुए हम आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि हम सबको पता है गीता ज्ञान सुनाया गया भगवान के द्वारा। एक तो अर्जुन सुन रहे थे गीता ज्ञान भगवान के सामने। अर्जुन के अलावा भी गीता ज्ञान सुना है तो कितने लोगों ने सुना है? आपके पास जवाब होगा। इनडायरेक्टली संजय ने भी गीता ज्ञान सुना, संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने भी गीता ज्ञान सुना, है ना? तो हमारा ये प्रश्न है कि हम इन तीनों में से कौन बनना चाहेंगे? कौन बनना चाहेंगे? अर्जुन, संजय या धृतराष्ट्र? ऑब्वियसली अब क्या सोचेंगे? अच्छा, कौन बनना चाहेंगे इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा इन तीनों का एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। पहले अर्जुन, हम सब जानते हैं दुविधा में थे, बहुत संघर्ष में थे, अंदर डिलेमा चल रहा था, घबराए हुए थे, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, विषाद में डूबे हुए थे। जो आजकल हमारी भी ऐसी परिस्थिति है, चाहते कुछ और है, करते कुछ और है, बनना कुछ और चाहते हैं, चलते कुछ और रास्ते में हैं। ऐसे बहुत सारी दुविधाएं हमारे मन में भी है। लेकिन अर्जुन वो शख्स है, भगवान के भगवानुवाच सुनने के बाद जैसे सुनते गए, जैसे सुनते गए, परिवर्तन होते गए, अंत में फिर खड़े हो गए, विषाद से बाहर आ गए, विवेक बढ़ गया, समस्या समाधान के रूप में बदल गई, प्लान प्रैक्टिकल में बदल गया। ये है अर्जुन। और दूसरे हैं संजय, जिनके कोई इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा भी नहीं थी, बहुत साधारण सा एक रथवान के रूप में दिखाते, सारथी के रूप में। धृतराष्ट्र जी ने दिव्य दृष्टि लेने से इनकार कर लिया था व्यास से। धृतराष्ट्र कहते हैं, जहां युद्ध चलता है मैं तो देख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं वहां पर क्या हो रहा है वो मैं जानना चाहता हूं। तो वेदव्यास जी कहते हैं, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे देता हूं, दिव्य दृष्टि के द्वारा आप देख सकते हो। तो धृतराष्ट्र जी ने बोले कि नहीं, जन्म से मैं अंधा हूं, अभी मैं दृष्टि लेना नहीं चाहता हूं, बस रह गए। तो उनके जो सारथी थे संजय, वेदव्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दे दी। ऐसी कहानी में बताते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं फूल के साथ धागा भी भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है ना? इसी तरह जानना जरूरी था धृतराष्ट्र जी के लिए, लेकिन अवसर मिल गया संजय को भी जानने का। तो संजय जी अपने आप को धन्य महसूस किए कि भगवान जब खुद ज्ञान सुना रहे हैं, बीच में मुझे सुनने का मौका मिल गया। सुनते 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 खुद भी अपने आप में धन्यता की महसूसता करते हुए
जीवन को बहुत श्रेष्ठ सुंदर बना लिया। और तीसरे थे धृतराष्ट्र, जिनको बहुत जरूरी था, जो मोहपाश में बंधे हुए थे, अति महत्वाकांक्षा के कारण उलझे हुए जीवन शैली बना लिए थे, अपनी उच्च महत्वाकांक्षा के कारण अपने बच्चों को भी सही रास्ते पर चलना नहीं सिखा पाए, जीवन के अंतिम पड़ाव में थे। फिर भी पुण्यवश उनको गीता ज्ञान सुनने को मिला, फिर भी वे सुन नहीं पाए। माना सुनकर भी खुद में कोई बदलाव नहीं ला पाए। जैसे सुनते गए तो अपनी जो भी कर्म है उसी की समर्थना करते रहे। जैसे कि संजय जी कहते कि गांडीव अर्जुन के हस्त से गिर गया है, अर्जुन हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, ना युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो ये तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा हो गया, मैं अपने बच्चों को कहकर 5 गांव भी दिला दूंगा। देखिए कैसी मोह, अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए थे, वास्तविकता न्याय अन्याय की समझ भी खो चुके थे।